ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो गरीब था, मगर उसका दिल पाक और बेपनाह मोहब्बत से भरा था। उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसे जंगल में मिली एक अजीब लड़की, जिसका चेहरा एक हसीन इंसानी लड़की जैसा था। गोरी रंगत, बड़ी बड़ी मासूम आंखें, मगर शरीर बंदरिया जैसा, डरावना, उलझा हुआ, रहस्यमयी। लोग उसे जिन्न, मखलूक और मनहूस कहते रहे, मगर उस लड़के ने उसकी रूह से मोहब्बत की। और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जहां मोहब्बत ने जादू से जंग की और कुरान की रोशनी ने अंधेरे को मात दी। क्या वो लड़की दोबारा इंसान बन सकी? क्या मोहब्बत ने उसकी किस्मत बदल दी? जानने के लिए देखिए जंगल की मखलूक। मीरपुर, एक छोटा सा गांव जहां न बिजली हर वक्त रहती थी, न पानी का सही बंदोबस्त, लेकिन मिट्टी में अपनापन था। लोग भले ही टूटे हुए थे, मगर दिलों में एक अजीब सी गर्मी बसती थी। उसी गांव की कच्ची गलियों के बीच ईंट और मिट्टी से बना एक पुराना घर था, जहां रहता था आलम, 20 साल का एक जवान। गट्ठा हुआ शरीर, सांवली रंगत और आंखों में मेहनत की चमक। वो एक लकड़हारा था। दिन निकलते ही कांधे पर कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर निकल जाता, पेड़ों की शाखें काटता, फिर उन्हें गांव के बाहर बाजार में बेचकर घर चलाता। उसके साथ घर में बस 2 लोग थे, उसकी बूढ़ी अम्मी और 13 साल का छोटा भाई हाशिम। उस घर में अगर कुछ सबसे ज्यादा था तो वो था सब्र। सुबह का अजान हुआ था, मुर्गे बांग दे रहे थे और आसमान हल्का नीला हो चला था। आलम ने पानी के मटके से हाथ मुंह धोया, अपने पुराने मगर मजबूत कपड़े पहने और कुल्हाड़ी को कांधे पर रखकर बाहर निकलने लगा। बेटा, कुछ खा के जा, अम्मी ने धीमी आवाज में पुकारा। अम्मी, दोपहर तक आ जाऊंगा, थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा, जंगल में अंदर जाना है आज। अम्मी कुछ कहती, उससे पहले ही वो जा चुका था। उसका छोटा भाई हाशिम अभी तक सो रहा था। मीरपुर के बाहर का जंगल घना था, वहां परिंदे भी सोचकर बैठते थे कि किस डाल पर उतरें। बड़े बड़े दरख्त, सूखी लकड़ियां और मिट्टी की वो सौंधी खुशबू जो सिर्फ गांव के जंगलों में मिलती है। आलम को आज ज्यादा लकड़ी काटनी थी, इसलिए वो जंगल के काफी अंदर तक चला गया। कुल्हाड़ी की ठक ठक गूंज रही थी और उसके माथे से पसीना टपक रहा था। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, छप छप खर्र। आलम ठिठक गया। झाड़ियों के पीछे कुछ हिला था, कोई जानवर होगा शायद। उसने बुदबुदाकर कुल्हाड़ी कसकर पकड़ी, लेकिन जब उसने पास जाकर झाड़ियों को हटाया तो जो देखा उससे उसका दिल कांप उठा। झाड़ियों के बीच मिट्टी और सूखे पत्तों से सने एक अजीब से जिस्म को देखकर आलम के कदम वहीं जम गए। वो कोई जानवर नहीं था, मगर इंसान भी नहीं। उसका चेहरा बिल्कुल एक लड़की जैसा था, और वो भी बेहद हसीन। गोरी रंगत, बड़ी बड़ी डरी हुई आंखें, पलकों पर धूल की परत और माथे पर हल्की सी चोट, मगर उसका शरीर पूरी तरह से किसी बंदरिया जैसा। बालों से ढका हुआ, लंबी उंगलियां, कांपता जिस्म, और उसमें जान बाकी थी। या अल्लाह, ये क्या मखलूक है? आलम के होंठ अपने आप कांप उठे। कुछ देर तक वो बस वहीं खड़ा रह गया। भाग सकता था, मगर कुछ तो था उस चेहरे में, वो इंसानी चेहरा जिसमें खौफ से ज्यादा एक बेबसी थी। फिर उसने देखा, वो सांस ले रही थी, बहुत ही धीमी, जैसे जिंदगी उसकी मुट्ठी से फिसल रही हो। आलम धीरे से आगे बढ़ा, हल्का झुककर देखा। तभी उसकी बड़ी बड़ी आंखें जरा सी खुली और कांपती आवाज में कुछ बुदबुदाई, बचाओ। बस इतना ही कहना था। वो एक लफ्ज नहीं था, आलम के सीने पर किसी हथौड़े की तरह पड़ा। आलम ने इधर उधर देखा, आसपास कोई नहीं था। वो फिर झुका और धीरे से उस मखलूकर का माथा साफ किया। मिट्टी हटाई, खून सूख चुका था, मगर चेहरा अब और साफ दिख रहा था। एक बेहद खूबसूरत लड़की का मासूम, डर से भरा चेहरा। उसकी सांसें तेज थीं, जैसे हर सांस उसके लिए बोझ बन चुकी हो। तू मत डर, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आलम ने थरथराती आवाज में कहा और अपना दुपट्टा उसके ऊपर डाल दिया, जिससे उसका जिस्म थोड़ा ढक सके। वो कांप रही थी, उसकी उंगलियां हिलती तो लगता जैसे कोई मासूम बच्ची डर के मारे सिकुड़ रही हो। तू इंसान है या कुछ और, जो भी है, तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। आलम के अंदर कुछ टूट रहा था और कुछ जुड़ रहा था, एक अजीब सा रिश्ता उस अजनबी और इस अजनबी के बीच।
आलम ने फिर जमीन से कुछ सूखी टहनियां हटाई और धीरे से अपने कांधे पर उस मखलूक को उठाने लगा। वो हल्की थी, मगर उसकी सांसें बहुत भारी। जैसे ही उसने उसे उठाया, वो एक बार फिर बुदबुदाई, मत छोड़ना। आलम की आंखें भर आईं। उसने बस इतना कहा, अब नहीं, अब तुझे कोई नहीं छोड़ेगा। आलम ने बिना और सोचे चादर निकाली, उस अजीब से जिस्म को उसमें लपेटा और धीरे धीरे कांधे पर उठाया। वो भारी थी, मगर आलम का दिल और जमीर उससे कहीं भारी हो चला था। गांव लौटते वक्त उसे हर पेड़, हर पत्ता जैसे सवाल करता महसूस हो रहा था, तू क्या कर रहा है? तू किसे लेकर जा रहा है? गांव में दाखिल होते ही कुछ लोग देख रहे थे, मगर चादर लिपटी हुई थी, इसलिए किसी को पता नहीं चला। घर पहुंचते ही जब उसने दरवाजा खोला और अपनी अम्मी को पुकारा, अम्मी अंदर जल्दी आओ। अम्मी जैसे ही बाहर आई और आलम ने चादर खोली, या खुदाया, अम्मी ने चीख मार दी, ये क्या ले आया तू घर में? ये तो इंसान भी नहीं लगती। हाशिम भी अब तक उठ चुका था और डरे हुए चेहरे से ताक रहा था। भाई, ये है क्या? आलम ने एक नजर मां को देखा, फिर भाई को, और फिर कहा, जिन्हें जरूरत हो उन्हें देखकर इंसान को डरना नहीं चाहिए, रहम आना चाहिए। उस अजीब मखलूक को उन्होंने घर के पिछवाड़े में बने छोटे कमरे में लिटा दिया। आलम ने अपने पुराने कपड़े, सूती चादर और मिट्टी की कुल्हड़ से पानी देकर उसकी देखभाल शुरू की। अम्मी बहुत डरती थी, मगर अपने बेटे की बात मान गईं। हर रोज आलम जंगल से लौटकर सबसे पहले उसी के पास जाता। उसका चेहरा अब पहले से थोड़ा साफ हो गया था, चोटें सूख गई थीं, मगर वो अब भी बेहोश थी। एक रात जब चांद आधा था और हवा थोड़ी ठंडी, आलम कमरे में गया तो देखा कि वो अपनी आंखें खोल चुकी थी। उसके होंठ सूखे हुए थे, आंखें लाल और बोझिल। आलम ने चुपचाप पानी की एक कटोरी उसकी तरफ बढ़ाई। वो कांपते हाथों से उठी और धीरे धीरे छोटे घूंटों में उसे पी लिया। थोड़ी देर तक वो बस आलम को देखती रही, जैसे यकीन कर रही हो कि ये सब हकीकत है। फिर पहली बार उसके होंठ खुले। धीमी थरथराती आवाज में उसने कहा, मेरा नाम मीरा है। आलम कुछ पल के लिए सन्न रह गया। ये मखलूका बोल सकती है? मीरा, तुम इंसान हो? उसने हौले से पूछा। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे, कांच की बूंदों की तरह गिरते आंसू, दिल को चीरते हुए। थी, कभी थी। आलम कुछ और पूछने ही वाला था कि मीरा ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। उसकी आवाज में अब एक टूटन थी जो रूह को भी हिला दे। कहानी लंबी है और बहुत दर्दनाक। मीरा ने गहरी सांस ली और फिर धीमी आवाज में बोलना शुरू किया। मैं मीरपुर से कुछ दूरी पर बसे एक छोटे से गांव की हूं। सीधी सादी जिंदगी, मिट्टी की खुशबू और बहुत सुकून। मेरे घर में मेरी अम्मी, अब्बू और मैं रहती थी। अब्बू गांव में सब्जी बेचते थे और अम्मी घर संभालती थी। हमारी जिंदगी बहुत सादा थी, मगर बहुत पाक। मैंने 10 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज करना शुरू किया और 15 साल की उम्र तक मुकम्मल हाफिजा बन गई। गांव के लोग मुझे इज्जत से हाफिजा मीरा कहकर पुकारते थे, मगर मेरी दुनिया बहुत छोटी थी। बस घर, मस्जिद और पड़ोस की कुछ लड़कियां, और उन चंद लम्हों में भी मुझे रब का सुकून मिलता था। एक दिन हमारे गांव में एक अजनबी आया। वो खुद को हाफिज रहमान कहता था। लंबा, सांवला, सफेद दाढ़ी वाला आदमी, उम्र कोई 60 साल रही होगी। वो अपने साथ एक थैला, कुछ किताबें और तामझाम लेकर आया था। लोगों से कहता, मैं इल्म वाला हूं, अजूबे दिखा सकता हूं। गांव के चौपाल में उसने मजमा लगाया, कुछ पत्थर को सोना बना देने का दावा किया। एक लड़की की मुट्ठी में से फूल निकाल दिए और सब वाह वाह करने लगे। मैंने भी उस दिन अम्मी से जिद की, चलो ना अम्मी, सब देख रहे हैं, मैं भी देख लूं। अम्मी ने ना नुकुर की, लेकिन फिर ले गईं। मजमे में भीड़ बहुत थी। मैं और अम्मी पीछे खड़े थे। तभी उस जादूगर की नजर मुझ पर पड़ी। उसकी आंखें मुझ पर जम गईं, जैसे वो मुझे पहचान चुका हो। अगले ही दिन वो हमारे घर आ गया, हाथ में कुछ फल, मिठाई और एक झोला लिए। अब्बू ने दरवाजा खोला तो बोला, मैं मीरा से शादी करना चाहता हूं। अब्बू के चेहरे पर जैसे खून ही नहीं रहा। अम्मी ने कहा, तू हमारी बेटी से शादी करेगा? तू तो उसकी उम्र से 2 गुना है। उसने जवाब दिया, उम्र इश्क में आड़े नहीं आती।
वो मेरी तकदीर है, अल्लाह का इशारा है। अब्बू ने साफ कहा, नहीं, ये रिश्ता मुमकिन नहीं, जा यहां से। उसने कुछ नहीं कहा, बस आंखों में अजीब सी नमी और नफरत का अक्स छोड़कर चला गया। उसी रात हमारे घर की दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहटें आने लगीं। अम्मी को रात को चक्कर आया, अब्बू बार बार चीख कर उठते, कोई हमारा गला दबा रहा है। मैंने कुरान पढ़कर पानी छिड़का, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। तीसरे दिन मैं जैसे ही बाहर निकली, किसी ने पीछे से मेरे सिर पर वार किया। फिर मुझे होश नहीं रहा। जब होश आया, मैं एक अजीब जगह थी। वहां ना आसमान था न जमीन। एक अंधेरे कमरे में जंजीरों से बांधी गई थी और वो खड़ा था, हाफिज रहमान। उसने कहा, मैंने तुझे मोहब्बत से चाहा था, मगर तूने मेरी बेइज्जती की। अब तू मेरी बनेगी, मेरी कैदी बनकर। फिर उसने कुछ पढ़ा। मेरे कानों में ऐसा शोर हुआ जैसे पूरा जहान फटने वाला हो। मेरा जिस्म कांप उठा, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब फिर होश आया, मैंने खुद को देखा तो मेरी चीखें निकल गईं। मेरा चेहरा अब भी इंसान का था, मगर जिस्म बंदरिया जैसा। मैं अपने ही हाथों को, अपनी आवाज को पहचान नहीं पा रही थी। मैं चीख रही थी, बिलख रही थी, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। मैंने उससे कहा, मुझे छोड़ दो, अल्लाह से डरो। उसने हंसकर कहा, तेरे माँ बाप अब नहीं हैं, मैंने उन्हें वहीं भेज दिया जहां से कोई लौट कर नहीं आता। अब तुझे दुनिया से छुपा दूंगा, तू अब इंसान नहीं रही। फिर उसने कुछ और पढ़ा और मेरे ऊपर कुछ छिड़का। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, बस इतना याद है, मैं किसी जंगल में भाग रही थी। हवा में चीखें थीं, बदन कांप रहा था, और फिर अंधेरा। जब होश आया तो मैं एक गहरी खाई के पास पड़ी थी। जिस्म जख्मी, सांसें टूटी हुई, और शरीर का एक हिस्सा वो अब पहले जैसा नहीं रहा था। मैंने खुद को देखा, मेरा चेहरा अब भी इंसान का था, मगर जिस्म एक अजीब सा बोझ बन चुका था, जैसे किसी जानवर का बदन मुझ पर लाद दिया गया हो। मैं चीखना चाहती थी, मगर जंगल सुनता नहीं। मैं भागना चाहती थी, मगर पैर साथ नहीं देते थे। रातें आती थीं, और हर रात कोई परछाई मुझे देखती थी, जैसे मैं अब भी किसी के कब्जे में हूं। कभी पेड़ फुसफुसाते थे, कभी पत्तों में कुछ चलता था, और कभी कोई आवाज कानों में कहती थी, तू अब मीरा नहीं, तू बस एक मखलूक है। मीरा की आंखें फिर भर आईं। मुझे लगा था अब मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। माँ बाप चले गए, जिस्म छीन लिया गया, और इंसानियत खो गई। लेकिन फिर एक दिन मैंने तुम्हें देखा, झाड़ियों के उस पार, और पहली बार किसी आंखों में डर नहीं, रहम दिखा। मीरा चुप हो गई। आलम के लिए यह कहानी किसी तूफान से कम नहीं थी। उसने धीमे से कहा, अब तू अकेली नहीं है मीरा, अब हम साथ हैं, और तेरा ये अधूरापन अब पूरा होगा। तू आज भी इंसान है मीरा, इस हालत में भी तेरा दिल जिंदा है, और जब तक दिल में अल्लाह का नाम जिंदा है, कोई तुझे मखलूकन नहीं कह सकता। मीरा पहली बार हल्का मुस्कुराई। शायद पहली बार किसी ने उसे इंसान समझा था। कमरे में जलता दिया अब बुझ चुका था, मगर एक और रोशनी थी जो उस घने अंधेरे में फैल रही थी। वो थी इंसानियत की। मीरा अब उस हालत में भी एकदम शांत बैठी थी, और आलम उसे देखता रहा, जैसे उस टूटे हुए जिस्म में किसी मुकद्दस रूह की तलाश कर रहा हो। वो रात कब बीत गई किसी को पता नहीं चला। सूरज की पहली किरणें जैसे ही कमरे में पड़ी, मीरा की आंख खुल गई। आलम वहीं एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था, नींद उसकी पलकों से झूल रही थी। मीरा धीरे से बोली, तू सारी रात यही बैठा रहा? आलम आंखें मलता हुआ मुस्कुराया, नींद तो तब आती है जब दिल को सुकून हो, और तुझे अकेला छोड़कर सुकून कहां से आता? मीरा कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप उसकी ओर देखती रही। उसकी आंखों में अब डर की जगह एक हल्की चमक थी, भरोसे की चमक। मीरा अब थोड़ा थोड़ा चलने लगी थी। उसका चेहरा अब साफ और थोड़ा चमकता हुआ लगने लगा था। अम्मी अब भी दूर दूर रहती थी, मगर कुछ न कुछ खाने को दे जाती थी। हाशिम मीरा को अब बाजी कहने लगा था, और वो जब उसे कोई चीज पढ़कर सुनाती तो आंखें फाड़कर देखता रहता। मीरा ने कुछ ही दिनों में घर के एक कोने में एक छोटा सा मचान बना लिया था। वहां वो बैठकर कुरान पढ़ती। मीरा अब हर रोज सुबह सुबह वुजू करती और कुरान की तिलावत शुरू करती।
उसकी आवाज में एक अजीब सुकून था, जैसे कोई टूटा हुआ रिश्ता खुदा से दोबारा जुड़ रहा हो। कभी कभी आलम दूर से सुनता और सोचता, जिस लड़की को दुनिया मखलूकन कहे, उसका दिल तो आज भी सबसे ज्यादा पाक है। एक शाम मीरा बैठी थी बाहर और हवा हल्की ठंडी थी। पेड़ों की सरसराहट दिल को चुपचाप छू रही थी। आलम लकड़ियां काट कर लौटा था, माथे पर पसीना और हाथों में कांटे चुभे हुए। मीरा ने उसे पानी दिया। जब वो पी चुका तो पहली बार मीरा ने उसकी आंखों में सीधे देखा और पूछा, तू इतना क्यों करता है मेरे लिए? आलम थोड़ा मुस्कुराया, फिर बोला, पता नहीं, शायद इसलिए कि तूने जब बचाओ कहा था तब मेरा दिल बोला था कि ये आवाज मुझे रोक रही है और मैंने मान लिया। मीरा कुछ पल चुप रही, फिर बहुत धीमे से कहा, अगर मैं दोबारा इंसान बन जाऊं तो क्या तब भी तू मेरी इतनी ही फिक्र करेगा? यह सवाल बहुत सीधा था, मगर जवाब उससे कहीं गहरा। आलम ने बिना झिझक कहा, मैं तुझे अब देख चुका हूं, तेरे आंसू, तेरा सच, तेरी कुरान की तिलावत। अगर तू मखलूक है तो इंसानों से 1000 गुना बेहतर, और अगर तू फिर इंसान बनी तो क्या मैं तुझे छोड़ दूंगा? नहीं मीरा, मुझे शक्ल से मोहब्बत नहीं, रूह से मोहब्बत है। मीरा की आंखें भर आईं। शायद उसके जीवन में यह पहली बार था जब किसी ने उसकी रूह से मोहब्बत की बात की थी। मगर प्यार सिर्फ 2 लोगों के बीच होता तो बात आसान होती। गांव में अब यह खबर फैलने लगी थी, आलम के घर में कोई जिन्न है जो इंसानी शक्ल में है। उस पर जादू है, तिलावत भी करती है, मगर कोई अलौकिक ताकत है उसमें। कहीं वो पूरे गांव को ना बर्बाद कर दे। अम्मी को एक पड़ोसन ने टोका, बहन, अपने बेटे को समझाओ, ये मखलूकन किसी दिन उसका बुरा कर देगी। अम्मी ने चुपचाप सिर झुका लिया। वो जानती थी मीरा अजीब है, मगर उतनी ही मासूम भी। रात में मीरा एक ख्वाब देखती है, वो उसी जादूगर की गिरफ्त में है। रहमान फिर उसी अंधेरे कमरे में खड़ा है। मीरा, तू मुझसे दूर जा रही है, मगर याद रख, तू मेरी है। अगर किसी और ने तुझे चाहा तो मैं उसका खून पी जाऊंगा। मीरा चीखती है, मगर आवाज बाहर नहीं जाती। वो उठकर बैठ जाती है, पसीने से तरबतर। उसके लबों पर कुरान की आयतें हैं, औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर राजीम। अगली सुबह मीरा नमाज पढ़ती है और लंबी दुआ करती है, या रब, अगर तेरा करम हो तो मुझे फिर इंसान बना दे। अगर मेरा गुनाह है इनकार करना तो मुझे सजा दे, मगर मेरा जिस्म न बदल, मुझे वापस मेरी माँ बाप की गोद में भेज दे। एक शाम जब बिजली नहीं थी और आलम दिए की रोशनी में लकड़ी छांट रहा था, मीरा ने पास आकर धीरे से पूछा, कभी कभी सोचती हूं, अगर मेरी जगह कोई और होती जो बिल्कुल इंसान होती, क्या तू उसे मुझसे ज्यादा चाहता? आलम ने सिर उठाकर मीरा की आंखों में देखा। तेरी जगह कोई और हो ही नहीं सकता मीरा, क्योंकि कोई और इतनी टूटी होकर भी इतना सब्र नहीं करता। कोई और हर रोज कुरान पढ़कर दुनिया को रोशनी नहीं देता। मीरा चुपचाप वापस चली गई, मगर उसकी चाल में आज कुछ और था, एक हल्की सी मुस्कान और कुछ उम्मीद का नूर। मीरा की मोहब्बत बढ़ रही थी, मगर डर भी। हर रात वो एक झलक देखती, रहमान की, जो अंधेरे में खड़ा हंस रहा होता, तेरा प्यार तुझसे छीन लूंगा, तू मेरी थी, मेरी ही रहेगी। आलम और मीरा अब बिना बोले भी एक दूसरे को समझ लेते। कभी मीरा उसके लिए पानी रख देती तो कभी आलम उसकी तरफ कुरान शरीफ खिसका देता। मीरा की हालत में सुधार आने लगा। वो अब कुर्ते में खुद को ढंकती, सलीके से चलती, और उसके हाथों से निकलने वाली खुशबू अब मिट्टी की नहीं, ईमान की थी। इधर आलम का दिल हर रोज और बेचैन होता जा रहा था। वो जानता था कि मीरा की हालत केवल दवा या देखभाल से नहीं सुधरेगी। ये जादू है और इससे लड़ने के लिए मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो जादू को समझता हो। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे बताया, बेटा, 3 कोस दूर जंगल के किनारे एक सूफी बाबा रहते हैं, सैयद अब्दुल उस्मान। लोग कहते हैं वो हर उस जादू को पहचानते हैं जिसे इंसान समझ ही नहीं पाता। आलम ने बिना देर किए उस सुबह मीरा से कहा, मैं जल्दी लौटूंगा और इस बार सिर्फ लकड़ी नहीं, तेरे सवालों का जवाब भी लाऊंगा। धूल से भरे पगडंडियों पर चलते हुए आलम आखिर उस सूफी बाबा के झोंपड़े तक पहुंचा। बाहर लगे तावीज, अगरबत्तियों की महक और मिट्टी से बनी मजार के पास बैठे एक बुजुर्ग, लंबी सफेद दाढ़ी,
और आंखें ऐसी जैसे सब कुछ देख चुकी हूं। आलम ने सलाम किया और सब कुछ बयान किया। मीरा की हालत, उसकी कुरान की तिलावत, उसका जादू और रहमान नाम का वो जादूगर। बाबा सैयद कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, रहमान, हाँ मैं उसे जानता हूं। पहले वो एक नेक हाफिज हुआ करता था, लेकिन जब उसके दिल में हवस और ताकत की भूख आई तो उसने जिन्हों और काले इल्म की किताबें पढ़नी शुरू कर दी। अब वो लड़कियों को कैद करता है, उन्हें अधमरा बनाता है और उनकी मासूमियत को अपनी ताकत में बदल देता है। उसी शाम जब आलम लौटा, मीरा बहुत बेचैन थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, उसके हाथ फिर से कांप रहे थे और आवाज जैसे किसी और की लग रही थी। रहमान आ रहा है, वो मुझे लेने आ रहा है। मीरा की आंखें लाल थीं और जिस्म में कंपन थी। अम्मी रो पड़ी, या अल्लाह, मेरी बच्ची को अपनी हिफाजत में ले लें। आलम ने मीरा का सिर अपनी गोद में रखा और वो आयतें जो बाबा ने सिखाई थीं धीरे धीरे पढ़नी शुरू की। मीरा का जिस्म थोड़ी देर कांपा, फिर शांत हो गया, मगर अब गांव वालों की सहन शक्ति जवाब दे रही थी। कुछ औरतें एक दोपहर अम्मी के पास आईं। देखो बहन, हम मानते हैं कि तू नेक है, तेरा बेटा भी अच्छा है, मगर वो मखलूकन अब इंसानी नहीं रही। अगर उसे कुछ हुआ तो उसका असर हमारे बच्चों पर भी पड़ेगा। एक आदमी बोला, कल रात मेरे बेटे ने उसे दीवार पर चलते देखा, ये ठीक नहीं है। आलम सब सुन रहा था। जब वो घर आया, अम्मी ने सारी बात बताई। वो खामोश रहा, फिर मीरा को देखा जो कोने में बैठी कुरान पढ़ रही थी, कमजोर मगर रोशन। उसने फैसला कर लिया। उस रात आलम ने अम्मी से कहा, अम्मी, हम मीरा को लेकर जा रहे हैं। गांव वालों के डर और शक की वजह से अगर हमें किसी मासूम को बेसहारा करना पड़े तो ये इंसानियत नहीं। अम्मी की आंखें भर आईं। बेटा, तू और मीरा दोनों मेरी आंखों के तारे हों, मगर अगर तुम्हें जाना है तो अल्लाह तुम्हारी राह आसान करे। मीरा ने अम्मी से कहा, एक दिन मैं लौटूंगी अम्मी, एक मुकम्मल बेटी बनकर। अगली सुबह आलम और मीरा एक बंजर रास्ते पर निकल पड़े। कुछ कोस चलने के बाद दोनों एक वीरान टीले के पास पहुंचे। वहां दूर एक काली सी हवेली थी। दीवारों पर तावीज, दरवाजे पर राख की लकीरें और अंदर से आती अजीब सी गंध। मीरा ने आंखें बंद कर लीं। ये वही जगह है। उसके जिस्म में कंपन होने लगी थी। वो जगह रहमान की थी, जहां कभी उसका जादू शुरू हुआ था। कहा जाता था, यहां रहमान अपनी कैदियों की रूहें बांध कर रखता है। लड़कियों की चीखें रात को सुनाई देती थीं। वो किताबें जिनमें जिन्हों का इल्म था अब भी उसी हवेली में थीं और मीरा के माँ बाप को भी यहीं गायब किया गया था। मीरा ने दीवार छूकर कहा, मेरे माँ बाप कभी यहीं थे और मैं भी एक कैद। आलम ने उसका हाथ थामा। अब तू कैद नहीं है मीरा, तू अब सजा नहीं बल्कि दुआ है। जैसे ही दोनों ने कदम अंदर रखा, हवेली की दीवारों से चीखें गूंजने लगीं। एकदम ठंडी हवा चली। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दीवारों पर अजीब सी लिपि में लिखे शैतानी मंत्र, छत से उलटी लटकी हड्डियां और एक बड़े कमरे में एक अंधेरे तख्त पर बैठा रहमान, सिर पर लाल पगड़ी, आंखों में आग और उसके चारों ओर धुएं में गुम शक्लें जैसे जिन्न हों। तो आखिर तुम आ ही गए, रहमान की आवाज गूंजती है। उसने मीरा को देखा। मुझे तो लगा था तू अब तक मिट चुकी होगी, मगर देखो, मोहब्बत जिंदा रख देती है। आलम ने जवाब दिया, मोहब्बत ही तो है जो तेरे जैसे जालिम के आगे खड़ी है। तूने मीरा से उसका जिस्म छीना, माँ बाप छीने, मगर उसकी रूह को नहीं छुपाया। रहमान हंसा। रूह? रूह से क्या होगा? देख, अब देख मेरी ताकत। रहमान ने अपनी हथेली घुमाकर एक मंत्र पढ़ा। काले धुएं का एक बवंडर मीरा की तरफ भागा। मीरा चीखी, मगर डर से नहीं। उसने अपनी आंखें बंद की और कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरह नास, कुल औजु बिरब्बिन नास। जैसे जैसे मीरा पढ़ती गई, काला धुआं उसकी तरफ आने से पहले ही पिघलता गया। तभी हवेली की दीवारों से एक रूहानी आवाज आई, सूफी बाबा की। मीरा बेटा, याद रख, सच्ची मोहब्बत और ईमान से बड़ा कोई ताबीज नहीं। कुरान की रोशनी वो ताकत है जिसे दुनिया का कोई काला जादू हरा नहीं सकता। मीरा ने आंखें खोलकर देखा। अब उसकी आंखों में सिर्फ नूर था।
मीरा ने कुरान की आयतुल कुर्सी जोर से पढ़नी शुरू की। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ। रहमान कांपने लगा। उसने 2 जिन्हों को मीरा पर छोड़ दिया, मगर जैसे ही वो मीरा के पास पहुंचे, उसके जिस्म से रोशनी निकली, सफेद तेज रोशनी, और जिन्न हवा में जलकर राख हो गए। आलम ने रहमान की तरफ देखा। तू हार रहा है रहमान? मीरा अब डरती नहीं, दुआ करती है। रहमान की आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। उसने अपने बदन से एक बड़ा ताबीज निकाला और मंत्र पढ़ते हुए उसे जमीन पर पटका। एक जोरदार धमाका हुआ, दीवारें कांप उठीं और कागिले के पत्थर टूटने लगे। एक आखिरी तेज वार मीरा की तरफ आया, इस बार इतना तेज कि आलम ने मीरा को बचाने के लिए खुद आगे छलांग लगाई। मीरा, हट जा! वार सीधे आलम को लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके माथे से खून बहने लगा। मीरा चीख उठी, आलम! मीरा घुटनों पर बैठ गई। उसने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया और पूरी ताकत से कहा, या रब, तू गवाह है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैंने बस माँ बाप की मोहब्बत, अपनी इंसानियत और इस शफकत को मांगा जो तूने मेरे लिए भेजा। आलम, अगर तू चाहे तो अभी इस जादू को मिटा दे। उसी वक्त एक तेज रोशनी फटी। हवेली की छत से एक सफेद नूर नीचे उतरा। रहमान कांपने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मीरा ने एक बार फिर आयतुल कुर्सी और सूरह फलक पढ़ी। उसके लफ्ज अब किसी इंसान के नहीं, एक मुकद्दस रूह की तरह गूंज रहे थे। रहमान के चारों ओर चक्कर लगाता धुआं अब उसके ही जिस्म को लपेटने लगा। उसकी चीखें हवेली में गूंजने लगी। तू मुझसे नहीं जीत सकती मीरा। मीरा ने कहा, तेरी ताकत झूठ की थी, मेरी सच्चाई खुदा की है। आखिरी चीख के साथ रहमान धुएं में बदल गया और फिर गायब हो गया। मीरा दौड़कर आलम के पास पहुंची। वो जख्मी था लेकिन मुस्कुरा रहा था। मैं ठीक हूं मीरा, तू तो जीत गई। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे ही रहमान हारा, मीरा के जिस्म से धीरे धीरे बंदरियां जैसी बनावट उतरने लगी। उसकी त्वचा साफ होने लगी, उसके हाथ इंसानी हो गए और उसका चेहरा एक मुकम्मल लड़की का चेहरा बन गया। आलम ने कहा, देख मीरा, तू अब वैसी ही है जैसी हमेशा थी, बस अब थोड़ी और रोशन। जैसे जैसे हवेली की दीवारों से काला धुआं गायब हुआ, मीरा की हालत भी बदलती चली गई। उसके जिस्म से आखिरी निशान भी मिट गए। उसके बाल अब खुले हुए हवा में लहराते थे, जैसे वो रिहा हो चुकी हो। आलम के माथे पर पट्टी थी, मगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट। मीरा ने उसका हाथ थामा। अब मैं मुकम्मल हूं आलम, तेरे साथ, तेरी दुआओं से और अपने रब के करम से। तभी हवेली की फर्श से एक हल्की सी कंपन महसूस हुई। मीरा ने अचानक अपना सिर घुमाकर उस कोने की तरफ देखा जहां कभी रहमान ने उसके माँ बाप को गायब किया था। धीरे धीरे वहां एक धुंध सी बनती गई और फिर उसमें से 2 शक्लें उभरी। मीरा, अम्मी, अब्बू। मीरा दौड़कर लिपट गई। उसकी मां ने उसे सीने से लगाया और पहली बार बिना डरे, बिना कुछ सोचे, बस उसे गले से लगाकर रो पड़ी। तेरे बिना हम सांस तक लेना भूल गए थे मेरी बच्ची। अब्बू ने मीरा के सिर पर हाथ फेरा। तू सिर्फ मेरी बेटी नहीं, तू उस अल्लाह की रहमत है जिसने हमें आज फिर से जिंदा कर दिया। जब मीरा, आलम और उसके माँ बाप हवेली से बाहर निकले, गांव के कुछ लोग दूर खड़े देख रहे थे। वही लोग जो कभी उसे मखलूका, बदकिस्मत और मनहूस समझते थे। अब उनके चेहरों पर खामोशी थी। और फिर एक बूढ़े मौलवी साहब ने आगे बढ़कर कहा, हमने तुझसे मुंह मोड़ लिया था मीरा, मगर आज देखा कि जो रब से जुड़ा हो उसे कोई जंजीर बांध नहीं सकती। तू हमारे गांव की इज्जत है। और पहली बार गांव की औरतों ने मीरा को गले लगाया। अगली सुबह जब सूरज की किरणें मीरा के कमरे में आईं, आलम की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसने देखा मीरा उसके सिरहाने बैठी थी, हल्की मुस्कुराहट के साथ, उसका हाथ थामे हुए। तू यही है? मीरा ने कहा। जहां मोहब्बत सच्ची हो वहां कोई कहीं नहीं जाता। आलम की आंखें भर आईं। तो अब तू पूरी तरह इंसान है? मीरा ने हल्के से सिर हिलाया। हां, अल्लाह ने मेरी सदा सुन ली, माँ बाप लौटा दिए और अब तू भी मेरे साथ है। कुछ ही दिन बाद मीरा और आलम का निकाह सादगी से हो गया। कोई शोर नहीं था, बस तिलावत की आवाजें, दुआएं और सुकून से भरी फिजा। मीरा अब पूरी तरह इंसान थी।
और अब एक नई जिंदगी उसके सामने थी। शाम ढलते वक्त वो और आलम साथ बैठे थे, चुपचाप, मगर दिलों में एक ही बात थी। अब कोई डर नहीं, कोई जादू नहीं, बस रब की रहमत और एक दूजे का साथ। यही थी मीरा की सबसे बड़ी जीत, इंसानियत, मोहब्बत और मुकम्मल जिंदगी।